उसके बाद नहीं, इसने सुनी नहीं, मार के भाग गया। मैं पीछे ही गई हूँ। बाजार में कोई बंदा नहीं, कोई गली में परिंदा नहीं। मैं कहाँ से ढूंढूंगी? मैं किसको आवाज़ मारूंगी? मैं एक आवाज़ मारती थी, भागी आती थी। अम्मी क्यों आवाज़ मार रहे हो? अम्मी की चाहिए मुझे तलाक कर गई। मेरे बगैर एक मिनट नहीं रहती थी वो, मेरे बगैर एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी। नाज़रीन, आज मैं ग्वाल मंडी में मौजूद हूं, जहां पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सगे भाई ने अपनी सगी बहन को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। बहन जो कि 4 माह के बच्चे की मां थी और आज वो दुनिया में नहीं है। मेरे साथ एनी की वालिदा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हीं से सारा मामला जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। मेरे साथ उस बेटी की माँ मौजूद है जिसके भाई ने उसको कत्ल कर दिया था। माँ जी, बेटी कथे गई सी ते बेटे ने की कीता? क्यों आया वो घर ते क्यों कत्ल कीता उन्हें? बस पता नहीं, आइस पी के पागल हो गया सी। बड़ा बुचर। मैं की दसा, मैं अकेली थी। बेटी मेरी अंदर अकेली बच्चे को दूध पिला रही थी। बस आया के दरवाज़ा अंदर सीधा चला गया। मैं पीछे गई हूँ, मेरी नहीं एक भी सुनी। मैंने के 4-5 दिन में कमरा, कह रहे कमरा खाली करो। मैं के 4-5 दिन में कमरा खाली हो जाएगा, छड़ दे, आजा बाहर मेरे को मेरा बेटा। कमरे का क्या करना था उसका? कमरे में अपनी बीवी बच्चों को ला के रखना था, खुद आना था। खुद क्या करता है काम? खुद काम कुछ नहीं करता, बस ऐसे ही फिरता रहता है। आवारा कुत्ता, पीना खाना, जहाँ जिसके घर रह लिया वहीं से खा पी लिया, बस ऐसे। बेटे का नाम क्या था? कासम। कितना अरसा हुआ है उसकी शादी को? पता नहीं 6-8-10 साल हो गए, पता नहीं 10 साल हो गए। आप ही खुद ही शादी की, मैंने नहीं की किसी की शादी। आपकी बेटी की शादी को कितना अरसा हुआ? मेरी बेटी को 1.5 साल हुआ शादी को। एक बेटा था? हाँ, ये 4 महीने का बेटा था बस। जब आपके बेटे ने आपकी बेटी को फायर मारा है तब आपकी बेटी क्या कर रही थी? बेटे को दूध पिला रही थी, गोदी में लेके बैठी हुई थी सामने। उठ गई थी वो, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। मैं यहाँ बैठी हुई थी, मैं यहाँ से उठ के भाग के गई हूँ। बस नहीं काबू आया मेरे कैसे काबू आता वो अकेला? उसने कुछ नहीं, वो उसने हाथ भी ऐसे ऊंचा नहीं किया। वो बस उसने मुझे कहा, अम्मी देखो है की करदा पिया, बस। उसके बाद नहीं, इसने सुनी नहीं, मार के भाग गया। मैं पीछे ही गई हूँ। बाज़ार में कोई बंदा नहीं, कोई गली में परिंदा नहीं, कोई नहीं था। अभी दुकानें बंद थी, 7 बजे का टाइम था। मैं फिर अंदर आ गई भाग के, वो पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ 1 मिनट में गायब हो गया। जब आपके बेटे ने आपकी बेटी को गोली मारी है, कोई आखिरी दफ़ा उसने कोई बात की आपकी बेटी? कुछ नहीं किया ना बेटे ने, वो तो भाग ही गया था। बेटी बोली ही नहीं, मेरी बेटी नहीं बोली मेरी। अपने बेटे से प्यार किया उसने? बेटा कुछ भी नहीं, बस उसने क्या इसको हाथ पे लिटा दिया उसने, ये बच्ची ने, बस। कितने फायर मारे थे? एक फायर यहाँ मारा। टाइम नशे में था? पता नहीं, नशे में होगा, पता नहीं मुझे, नशे में होगा। बस मैं तो आप खुद, दिमाग मेरा ख़राब, बीमार, क्या करती मैं? इसको बुलाती, कौन था मेरा? आपकी बेटी अपने खामद के पास क्यों नहीं रहती थी? बस यही तो झगड़ा था। अभी वो ले जाता नहीं था। उसकी माँ कहती थी मैंने नहीं इसको कबूल करना। इसने अपनी मर्ज़ी की, अपने बेटे को कहती थी वो कि मैंने नहीं तुझे कबूल करना, ये ना आए मेरे घर में। पहले ज़िद लगाई थी कि लड़का होगा तो फिर मैं रख लूँगी। अल्लाह ने दे दिया, उसके मुंह पे थूक दिया अल्लाह ने। फिर और उस औरत को नहीं, 3 बेटी हैं उसकी भी, 2 शादीशुदा है, एक अभी है उनकी। ये एक ही बेटा था जिसकी उसने ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकी। ऐसी भी माएँ हैं। एक मैं थी, मैं 7 साल से बेटी को सीने से लगा के बैठी हुई थी। ये तो यहाँ रहते भी नहीं थे, बस मैं और मेरी बेटी रहती थी। ये तो भाई जाना सालों बदी चक्कर लगाना और चले गए ये दोनों ने। और बड़ा तो आता ही नहीं, जिसका ये नाम ले रहे हैं, उन्होंने भी फड़ा पुलिस। वो नाम ले रहा है? तमी ये पुलिस
अफसर लोग भी आते हैं बदतमीजी से बोलते हैं, क्या करूं मैं क्या बता। नाम है अफसर का? अफसर का अनवर नाम है। अच्छा, हाँ जी। क्या कहता है आके? यही आ कहता बड़े मुंडे ਨੂੰ फड़ा अपने, तेन सारा कुछ पता है। बदतमीजी करते हैं। अब जाती दफ़ा मैंने भी बदतमीजी किया। मैं कहता रहा तेन मैं दसा फिर कि मैनू पता है बगैर तो मैं क्या शर्म कर कुछ, तू आके असरा बोलना, तू रिश्तेदार। सुबह मेरे भतीजे को भी ले गए उठा के, उसका बाप फौत हुआ हुआ है, जो उसका बाप होता वो राय दिखाता है इनको, उसको ले गए। पहले मेरे भांजे को, मेरे देवर को ले गए थे उठा के, अभी जनाजा आया भी नहीं था। ऐसे करते हैं, हमें भी रिश्तेदारों को बता के जाएगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मर रहा हूँ, मैं वहाँ, मेरा जनाजा नहीं कर रहा है, तुम मुझे पकड़वा दो। देखो ज़रा, मुलज़म ऐसे कहेगा, हमें मुझे माँ को बता के जाएगा, वह मेरी बेटी को मार के जा रहा है, मुझे बता के जाएगा। दोबारा मेरी तरफ देखा, मैं भाग के गई हूँ, कुछ नहीं नज़र आया मुझे। मैं फिर अंदर आ गई। मैं अपनी बेटी को उठा रही हूँ, वो नहीं उठी, वो तो एकदम ही पूर हो गई। पता नहीं अल्लाह ने उसका पूर कर दिया। अल्लाह ने फरिश्ता भेजा था, अल्लाह ने हमारे वास्ते फरिश्ता भेजा था। मैं कहाँ से ढूंढूंगी, मैं किसको आवाज़ मारूंगी। मैं एक आवाज़ मारती थी, भागी आती थी, अम्मी क्यों आवाज़ मार रहे हो, अम्मी की चाहिए दसो। मुझे तलाक कर गई, मेरे बगैर एक मिनट नहीं रहती थी वो, मेरे बगैर एक मिनट नहीं रहती थी। मैं कहीं भी चली जाती थी, फ़ोन करती थी, अम्मी आ जा, अम्मी आ जा, अम्मी आ जा, तुझे इतनी देर हो गई, कितने गए हो। अब उसको 3 दिन हो गए, उसको पता ही नहीं, अब उसको माँ का पता ही नहीं, कहाँ गई माँ, कहाँ गई। मुझे सबने लावारस कर दिया, मैं कहाँ जाऊँगी। या अल्लाह, ये इनको अफसरों को रोक दो, मुझे ना परेशान करें, इनको मना कर दो, तुम्हारी मेहरबानी। उसको जाके ढूंढे, उसको जाके लभे, जहाँ भी होगा वो खुद ही आ जाएगा। जब उसकी आई भी होगी खुद ही आ जाएगा, खुद ही अल्लाह पाक तुम्हारे पास ले आएगा। जी, आपका दामाद भी आपको मिलने नहीं आया? नहीं जी, वो आया था, बाहर आया था मुझे वो, मैं शुरू से नहीं उसको बुलाती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था। बेटी की मर्जी थी, मैं कहा चलो ठीक है तेरी मर्जी है, मैं नहीं बुलाती सा। वो अब गलत बातें करे तो करे, वो सबके रिश्तेदारों के घर भेज रहा है, वो बातें गलत बातें करते। वो यही ना कि उसका नाम ले रहा है, फलाना भी है, ये भी है, वो तेरे साथ भी इसी की लड़ाई हुई, इसको भी उसने ही मारा है, तो फिर एक को ही करे बस, दूसरों का नाम क्यों समेट रहा है। तो शौहर भी उस पर तशद्दुद करता था? है नहीं, बस वो आपस में मियाँ बीवी थे, उनका मैं क्यों भाई बेटा ना, बस उसको ही तो मारा, तो ये पागल हो गया कि मेरी बहन को क्यों मारा, फिर आप भी उसको मार के चला गया। यही बस इसी बात पे लड़ाई हुई, और किसी बात पे नहीं। शायद अब खून सफ़ेद हो चुके हैं। जिन रिश्तों से हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत प्यार करते हैं, अब वही रिश्ते एक दूसरे को कत्ल करना शुरू हो चुके हैं। माँ जी बार बार चीखों पकार करके दुहाई दे रही हैं कि इन अफसरों को रोकें, ये मुझ पे आके गालम गलोच करते हैं और गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि कड अपने मुंडे नू कत्थे छुपाया ही। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि अपनी नाअहली, अपनी नालायकी छुपाने के लिए ये मासूम लोगों पे जुल्म करते हैं, उनको गंदी गालियाँ देते हैं। ये अनपढ़ जाहिल लोग जिनको पुलिस में भर्ती कर दिया जाता है, जो खुद कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लोगों से पेट्रोल के पैसे लेते हैं, वो इन गरीब लोगों पे आके चलाते हैं। आपको किसने इख्तियार दिया है? आपने अगर आइन पढ़ा हो तो आपको ये भी इख्तियार नहीं है कि आप किसी के साथ बदतमीजी कर सकें। आपको किसी ने तालीम नहीं दी, आपको अदारे में भर्ती करते हुए प्रैक्टिस नहीं करवाई गई। कौन से ASI हो आप? कौन से अदारे से आप ताल्लुक रखते हो? किसने आपको पुलिस में भर्ती कर दिया है? ये SHO, DSP, IG पंजाब, ये कोई आपको बताता नहीं है।
कि अपने आम आवाम के साथ कैसा सलूक करना है। कभी पढ़ें, किसी वकील के पास जाके उसे पढ़ लें कि कानून क्या कहता है। इस तरह से मासूम लोगों पे, जिस पे जुल्म पहले ही हो चुका हो, जिस पे पहाड़ गिर चुके हों, आप उसी पे जुल्म करना शुरू कर देते हैं। कुछ रहम करें इस कौम पे। इस कौम पे आपको इसलिए हावी किया जाता है कि आप इस कौम की खिदमत कर सकें। आपको इसलिए भेजा नहीं जाता कि आप जिसके घर पहले जुल्म हुआ आप उसको ही आके पकड़ लें। ये बुरी माँ जो एक बेचारी एक बेंच पे लेटी हुई है, ये पंखा पीछे लगा, देख लें आप किस तरह से रह रही है। ये एक मरले का मकान नहीं होगा जहां पे ये रह रही है, आप उस पे आके, उसने पूरी जिंदगी यहां पे बसर कर दी, आप उसको ही गालम गलौज कर रहे हैं। ये कैसे पुलिस वाले हैं? ये कौन सा कानून है जो हमें सिखाना पड़ रहा है कि भैया आप इस कौम के साथ इस तरह नहीं कर सकते? किसी ने आपको इख्तियार नहीं दिया। आप अगर मुल्जिम को नहीं पकड़ सकते ना, तो प्लीज मासूम लोगों पे रहम करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।